आपको आपके पैसे वापस मिले, नहीं तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। मैडम, अगर फ्रेड ने पीटर को नहीं मारा, फिर भी इस लड़के ने आपके साथ पैसे का स्कैम किया है, ये अभी 18 साल का है, इस पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आप लोग फ्रेड के रिश्तेदार हैं ना? रिश्तेदार? मैं अभी घर जाकर सारे खानदान के लोगों को इकट्ठा करके बोलूंगा कि इसे खानदान से दूर किया जाए, वो भी कानूनी तरीके से। नहीं, अब हम इनके रिश्तेदार नहीं हैं। डैड, मैडम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फ्रेड की किसी भी हरकत का हमसे कोई संबंध नहीं है। आपकी कंपनी हमको इस शहर के एजेंसी का काम दे सकती है, और जो इसने आपसे पैसे लिए हैं वो दिलवाने में हम आपकी मदद करेंगे। अगर ये लोग कह रहे हैं कि वो इसके रिश्तेदार नहीं है तो ठीक है। हम इनके रिश्तेदार होने का दावा नहीं करते, पर लग रहा है ये एजेंसी की बात है। समझ गई। इसका मतलब अब हमें इस शहर की एजेंसी मिल जाएगी। मैडम, हम आपको खाने की दावत देना चाहते हैं, आपके पास वक्त हो तो क्या लगता है? और आप यकीन मानिए, जो इसने पैसे लिए हैं वो हम दिलवा कर रहेंगे। किसने कहा मैं फ्रेड को पैसे के लिए ढूंढ रही हूँ? एक मिनट मैडम, आपने ही तो सुबह कहा कि फ्रेड तुमको पैसे मिले, फिर तुम मेरा काम क्यों नहीं कर रहे? हाँ, यही तो आपने हमसे सुबह कहा था। हाँ, मैंने ये जरूर कहा था कि तुम्हें पैसे मिले क्या, क्योंकि इसने रात को इंटरनेट कैफे से हमारी कंपनी की मदद की और हमारे मसले को सॉल्व किया और कंपनी ने पैसे ट्रांसफर किए। इसलिए मैंने पूछा आगे का काम जारी क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमारी कंपनी को और दिक्कत आ रही थी। इन मसलों को जल्दी सॉल्व करने के लिए ही मैडम जेन ट्रैवल करके यहाँ आई है। हम नहीं चाहते थे कि मिस्टर फ्रेड को यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करे, क्योंकि मिस्टर फ्रेड हमारी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद कर रहे हैं। एडवाइजर की नौकरी दी और इसकी सैलरी 10 लाख रुपए है और आज इसके पिताजी एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले हैं। फ्रेड एक जीनियस ये है। आराम से 10 लाख कमा सकता है जैसे ही इसका कॉलेज पूरा हो जाएगा। ये एक बेकार बच्चा है, ये हम कैसे मान लें? अरे हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी ने कहा था कि पिछले एग्जाम में इसका केवल 400 रैंक आया था, इसलिए इसको सिर्फ वोकेशनल स्कूल में ही जगह मिल सकती है बस। तो क्या फ्रेड अपनी होशियारी छुपा के रख रहा था? इसने जरूर आप लोगों को गुमराह किया है। मैडम, 100 से भी ज्यादा प्रोग्रामर्स अगर आ जाए तो भी इस मामले को हल नहीं कर सकते। फ्रेड ने कम से कम वक्त में ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ये आलसी नहीं हो सकता। इसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जिससे कोई बच्चा 1 साल में भी नहीं कर सकता, और ये बिल्कुल सच है। ये आलसी कैसे हो सकता है? ये एक मैथ जीनियस है। लगता है आप लोग तभी भरोसा करेंगे जब फ्रेड कंपटीशन में गोल्ड मेडल लेकर आएगा और इसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी वाले बुलाएंगे। अच्छा, ये तो इम्प्रेसिव है। चलो, कोई गलतफहमी होगी, कोई बात नहीं। ये मेरा भाई है और मैंने इसके मेडिकल के बिल्स भी भरे हैं। बेटा फ्रेड, हम लोग तो परिवार है ना, तुम कुछ कहो ना। तुम तो कुछ मेरे बोलो ना। भतीजे हो, कुछ तो बोलो। हम और परिवार? किसने कहा हम परिवार है? हम एक नहीं हो सकते। ये देखो, मेरे पास 10 लाख है और ये इलाज के लिए काफी है। भाभी, हमारी मदद करो, वरना हमारी कंपनी को कोर्ट बंद कर देगा। प्लीज हमारी कुछ मदद करो। भाभी, Please। भाई, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, मैं आपका गुनहगार हूँ, और तुम तो मेरे भाई हो ना, तुम मेरी भाभी हो। जेपी स्टैनली ग्रुप हमारा बहुत बड़ा ग्राहक है, हमारे साथ काम नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी को बहुत नुकसान ये लोग होगा। मेरी मॉम को परेशान कर रहे हैं, इन्हें बाहर निकालो। भाभी, भैया, मैडम जी, प्लीज बात तो सुनो, बात तो सुनो मेरी, प्लीज सुनो तो। अरे माफ कीजिए, आपका वक्त लिया मेरे फैमिली मैटर्स के लिए। फ्रेड, क्या तुम वही सवाल मेरे सामने हल कर सकते हो? हम तुम्हारा हुनर देखना चाहते हैं। सॉरी प्रोफेसर, आज मुझे अपने डैड को हॉस्पिटल लेकर जाना है। इनकी तबीयत बहुत नाजुक है। फ्री होते ही मैं स्कूल आ जाऊंगा, फिर आप जो भी सवाल देंगे मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तब तक हम स्कूल चलते हैं और देखेंगे कि कोई और टैलेंटेड स्टूडेंट है क्या। हाँ, बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है। फ्रेड, पहले तुम फैमिली को देखो, बाद में हम एग्जाम रखेंगे। तुम आज फिर से बाहर गए थे। तुम्हारे पिताजी अब कैसे हैं? मुझे कुछ वक्त और दो, मैं और थोड़े पैसे जमा कर लूंगी। ये क्या है? मैंने कल डैड को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। मैंने ऑनलाइन कोडिंग का काम किया जिससे थोड़े पैसे कमाए, जो मेरे डैड के लिए काफी है। उसके बाद भी बच गए। इतने सालों में मैंने तुमसे जितने भी पैसे लिए, मैं उम्मीद करता हूँ तुम इससे वापस ले लोगी। और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, बुद्धा नेकलेस। ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगी। फ्रेड, आज दोपहर को एग्जाम कंपटीशन है, देख लेना मैं तुम्हें कैसे धूल चखाता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये पैसे मैं अपने पास संभाल के रखती हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो मुझसे ले लेना। और हाँ, ये गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। टीचर, कंप्लीट कर लिया। फ्रेड, अब तुम दूसरा क्वेश्चन पेपर ले सकते हो। जी जरूर, शुक्रिया। सुनिए मैडम, सबके पेपर जमा करवा लो। सुनो बच्चों, एग्जाम का टाइम खत्म हो गया। फ्रेड,
तुम्हें 5 दिनों के अंदर फ्रंटियर राजधानी आना होगा इंटरनेशनल मैथ कंपटीशन के लिए। तब तक हम तुम्हारा नाम दर्ज करते हैं। एडमिशन टिकट प्रिंसिपल साहब के पास होगी। स्कूल तुम्हारे लिए एक कार का इंतजाम करेगी। क्या? इसी को क्यों? अभी तक तो मैंने आपको पेपर दिया ही नहीं। आपने डिसाइड कैसे कर लिया? माना कि सब पेपर चेक नहीं हुए, लेकिन हमने फ्रेड के पेपर देखे हैं, वो सब सही है। अगर फ्रेड के जैसा कोई और बच्चा है तो हम उसका नाम जरूर भेजेंगे, तो तुम परेशान मत हो। प्रोफेसर थॉमस, आप इसके झांसे में मत आओ। ये एक आलसी लड़का है। पिछले महीने के एग्जाम में इसे सिर्फ 70 मार्क्स आए थे और मुझे 138। मैं तुम्हारे पेपर चेक करती हूँ, देखती हूँ कितने सही हैं। ये इसके काबिल नहीं है। ये हमेशा से एग्जाम में फेल होते आया है। अगर इसके जवाब सही है तो फिर इस बार इसने पहले से ही तैयारी की होगी। पीटर, तुमने 8 में से सिर्फ 3 का ही सही जवाब दिया है। तुम कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते। इसने सब जवाब याद कर लिए होंगे। सवाल कोई बहुत दिनों से बनाए नहीं गए हैं। देख लो ये दोनों पेपर, आप सभी देख सकते हैं। ये तो अभी 2 दिन पहले ही बनाए गए हैं। फ्रेड ने इन सब का सही जवाब दिया है और कुछ स्टूडेंट ने तो एक भी पेपर पूरा नहीं किया। फ्रेड ने दोनों पेपर सही लिखे। इसके सवाल किसी को नहीं पता, तो कोई पहले से इसके जवाब कैसे याद कर सकेगा? किसी के भी बस की बात नहीं है ऐसे सवालों का जवाब देना। फ्रेड एक होनहार स्टूडेंट है, इसलिए उसने सही जवाब लिखे। क्या बात है, दोनों पेपर के जवाब दिए। मैं तो सिर्फ एक ही जवाब दे पाई। फ्रेड कमाल है। अगर कोई जवाब याद भी कर ले तो भी बहुत मुश्किल मुझे है। यकीन नहीं है यार से मुझसे आगे कैसे जा सकता है। इसने सब याद रखा होगा। फ्रेड, क्या अभी भी कुछ बाकी है? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी हाथ देखना चाहता हूँ। तो अब सुन लो, अगर इस फाइनल टेस्ट में इसने 500 मार्क्स बना लिए तो मैं बिना कपड़ों के आंगन के 3 चक्कर लगाऊंगा, और अगर ये 500 से नीचे आया तो ये बिना कपड़ों के आंगन में 3 चक्कर लगाएगा। बोलो मंजूर है? तुम कितने बेशरम हो। इसने खुद ये कहा था दोस्तों। इसने सिर्फ 400 मार्क्स लाए थे पिछली बार। अब ये मुझे कैसे हरा पाएगा? पीटर, ये बहुत ही अपमानजनक है। ऐसी कोई शर्त रखता है? ये तो सभ्यता का अपमान है। प्रिंसिपल सर, ये हमारा निजी मामला है, और वैसे भी उसने खुद अपने मुंह से कहा था। शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम नहीं पलटोगे। मैं क्यों पलट जाऊंगा? मैं तो चाहता हूँ तुम मेरे पैरों के पास पड़े रहो।